अन्ना आंदोलन के सक्रिय सदस्य रहे वरिष्ठ सदस्य शांति भूषण ने किरण बेदी को लेकर अहम बयान दिया है। इकोनॉमिक टाइम्स को दिए इंटरव्यू में शांति भूषण ने कहा है कि किरण बेदी को किसी भी मामले में केजरीवाल से कम नहीं समझना चाहिए। वो दिल्ली में ईमानदार सरकार दे सकती हैं। किरण बेदी को बीजेपी ने सीएम उम्मीदवार बनाकर मास्टर स्ट्रोक चला है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं इस समय की शांति भूषण का ये बहुत ही अहम बयान दिल्ली की राजनीति से जुड़ा हुआ साफ कर दिया है कि किरण बेदी अरविंद केजरीवाल से किसी भी मायने में कम नहीं है और कड़ी टक्कर अरविंद केजरीवाल को दे सकती हैं। शांति भूषण वरिष्ठ सदस्य, आपको बता दें सक्रिय सदस्य अन्ना हजारे के आंदोलन से जुड़े हुए रहे, जिन्होंने अहम बयान अब दिया है। मुझको लगता है कि मास्टर स्ट्रोक है बीजेपी का, किरण बेदी को लाना और चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बनाना, क्योंकि किरण बेदी अन्ना आंदोलन में अरविंद के साथ और प्रशांत वगैरह के साथ उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया एज ए क्रूसेडर अगेंस्ट करप्शन। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। मैं उनको तब से बहुत क्लोजली जानता हूं, क्योंकि अन्ना आंदोलन की सब मीटिंग्स तो मेरे यहाँ हुआ करती थी। सब मीटिंग्स अन्ना भी मेरे ही फ्लैट में सुप्रीम एनक्लेव में रहते थे, जहां से वो गिरफ्तार हुए थे। तो मैंने देखा कि इन्होंने एज ए क्रूसेडर अगेंस्ट करप्शन जो काम किया, बहुत अच्छा काम किया। तो इससे मुझे लगता है, पर पहले भी जब ये पुलिस ऑफिसर थी तो इनकी छवि एक बड़े ईमानदार और एफिशिएंट ऑफिसर की रही है। इनको बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह भी मिले हैं। तो अगर ये मुख्यमंत्री बन जाती हैं तो अन्ना को तो बहुत खुश होना चाहिए कि भाई उनका एक न एक डिसाइपल मुख्यमंत्री बन गया। और मैं भी ये समझता हूं कि अगर ये मुख्यमंत्री बनी तो बहुत ईमानदारी का शासन दिल्ली को देंगी और अच्छा काम करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। शांति सर, सवाल इस बात को लेकर है कि जो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी उन्हें सीएम ऑफर किया। देखिए, अगर वो आम आदमी पार्टी में आके मुख्यमंत्री बनती हैं तो मुझको ज्यादा खुशी होती, लेकिन असली चीज तो यह है कि ईमानदार मुख्यमंत्री दिल्ली में बने। इसलिए मेरा कहना यह है कि किसी पार्टी से भी हो, लेकिन अगर ईमानदारी का प्रशासन दिल्ली को देंगी, जैसा मुझे पक्का विश्वास है, तो दिल्ली के लिए अच्छा होगा, दिल्ली के लिए भला होगा। शांति सर, उन्होंने अभी जब सीएम पद के नियुक्त होने के बाद, सीएम के कैंडिडेचर के नियुक्ति के बाद उन्होंने कहा कि आरएसएस एक राष्ट्रभक्त संगठन है। इस तरीके क्या लग रहा है बीजेपी के रंग में रंगी नजर देखिए, अभी से शुरू आरएसएस में कुछ अच्छी बातें भी हैं, एक बुरी बात है कि वो मुस्लिम विरोधी कभी कभी अपना रवैया, लेकिन कुछ अच्छी बातें भी हैं आरएसएस में। तो अगर उन्होंने आरएसएस की अच्छी बातों की तारीफ की तो इसमें मैं कोई दोष नहीं मानता। अगर वो आरएसएस का जो मुस्लिम विरोधी बात है उसकी भी वो तारीफ करती तो मुझको जरूर दुख होता है कि भाई ये सेकुलर होते हुए ऐसी बात की तारीफ कर रहे हैं। देखिए, किसी में भी कुछ अच्छी बात हो, कुछ बुरी बात हो, अच्छी बात की तारीफ करनी चाहिए, बुरी बात की बुराई करनी चाहिए। तो उन्होंने, मैं नहीं समझता कि आरएसएस की जो मुस्लिम विरोधी बातों की उन्होंने कोई तारीफ की। सर, आपको लगता है जो मास्टर स्ट्रोक आप जिसे बता रहे हैं, हाँ, मैं मास्टर, क्या लगता है कि इसका नुकसान अरविंद केजरीवाल को होगा? क्योंकि अरविंद केजरीवाल अभी तक क्लीन, हाँ, हो सकता है, और इसीलिए बीजेपी इनको लाई होगी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इतनी आवाज देश में हाल में उठी है पिछले 3-4 सालों में, और उसी के लिए अन्ना का आंदोलन था। तो अरविंद की आवाज में जो ये है बल, तो उसको जोड़ने के लिए तो ये तो अच्छी बात हुई, अन्ना आंदोलन की सक्सेस है कि अन्ना आंदोलन से भ्रष्टाचार का विरोध करने वाला व्यक्ति निकला हुआ अगर चीफ मिनिस्टर बनता है तो ये तो एक अन्ना आंदोलन की जीत है। सर, लेकिन आप बिगेस्ट डोनर हैं आम आदमी पार्टी को, आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी अगर ज्वाइन करते तो ज्यादा बेहतर होता? हाँ, ये तो है। अगर ये आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री बनती है तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन
कुछ भी हो, अगर मुख्यमंत्री बनती है एक ईमानदार शख्स और एफिशिएंट, क्योंकि एज ए पुलिस ऑफिसर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और तिहाड़ का रिफॉर्म्स बहुत अच्छे किए हैं, तो अगर अच्छा काम एज मुख्यमंत्री करती हैं तो मैं समझता हूं कि अच्छी बात होगी। तो आप शांति भूषण को सुन रहे थे, जिन्होंने बहुत ही अहम बयान दिया है।